हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ऑन योर चैनल सुपर लाइफ एमजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कि निफ्टी अभी है जो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और अपना पोर्टफोलियो है जगह डाउन में क्यों चल रहा है। यही क्वेश्चंस आपके मन में भी 5-6 महीनों से ही घूम रहा होगा कि इसका रीज़न क्या है कि निफ्टी तो है जो लो लगा है उस लो के बाद में धीरे धीरे अभी बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा है, लेकिन अपना पोर्टफोलियो अभी भी माइनस में क्यों चल रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका कारण क्या है तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो लास्ट एंड तक ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको जानकारी पूरी पता लग जाएगी कि इसका मेनली रीज़न क्या है। और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो अगर मार्केट ऊपर जाए और हमारा पोर्टफोलियो स्टेबल रहे या नीचे रहे, ऐसा आप नहीं चाहते हैं, मार्केट के साथ साथ में आपका भी पोर्टफोलियो अगर इंक्रीज हो बढ़े तो उसके लिए जानना पड़ेगा। इस वीडियो में देखेंगे लास्ट में कि इसका रीज़न क्या है मेनली। चलिए तो देखते हैं इसके 5 क्वेश्चंस क्या है। पहले अपने खुद को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो का बीटा क्या है। अगर आपको पता है कि बीटा क्या है आपके पोर्टफोलियो का तो बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस या नो। अगर बिल्कुल भी आपको बीटा होता ही क्या उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो अपन ये वीडियो एंड होते होते आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि बीटा की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्या कारण होते हैं, क्या रीजन्स होते हैं, कहाँ से इसको देखा जाता है, इसका पूरा आपको पता लग जाएगा। आराम से बैठिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन अपना रहेगा, अपने आपको खुद को पूछना है कि इन क्वेश्चंस का आंसर अपने खुद को पूछना है, क्या आपका पोर्टफोलियो बीटा के हिसाब से बनाया हुआ है या नहीं। इसके नेक्स्ट का क्वेश्चन रहेगा, क्या आपने निफ्टी के स्टॉक बाई किया हुआ है या नहीं है। क्या निफ्टी के जो स्टॉक है, जो निफ्टी जिस सेक्टर में बाई किया हुआ है, जो निफ्टी का रेशियो बना हुआ है, उसी रेशियो के अनुसार आपके स्टॉक बाई किए हुए हैं या नहीं। चौथा रहेगा आपका, क्या आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्मॉल कैप या मिड कैप भरे पड़े हैं, ठूस के भरे पड़े हैं या नहीं। उसका आंसर अपने खुद से पूछिए कि क्या है। और लास्ट रहेगा कि अगर ऐसा आप नहीं चाहते हैं नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जब मार्केट आगे चले कि आपका पोर्टफोलियो डाउन में रहे, ऐसा चाहते हैं कि आप मार्केट के साथ साथ में आपका पोर्टफोलियो बढ़े या फास्ट ग्रोथ करे या स्लो ग्रोथ करे, क्या चाहते हैं आप, ये रहेगा अपना 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बीटा की। बीटा की जो मेन इम्पोर्टेंट जो इसका रहता है इम्पोर्टेंस रहती है वो है, पहला रहेगा स्टॉक सेफ है या रिस्की स्टॉक है, ये जानने के लिए पता करने के लिए ये देखा जाता है बीटा। दूसरा कि अपना पोर्टफोलियो में कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं लेना है, अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रखना है, स्लो ग्रोथ करना है या हाई ग्रोथ करना है। यहाँ पर जो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक उठाते हैं उनको ये अपन को ग्रोथ स्लो चाहिए या हाई ग्रोथ। फिर चाहिए अपन को लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अपन को रिस्क कितना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अपना पोर्टफोलियो स्टेबल चाहिए या हाई रिस्क चाहिए या स्लो रिस्क चाहिए, देखते हैं वो। अब मेन देखेंगे इसका कि आखिर में बीटा होता क्या है। बीटा एक रिस्क इंडिकेटर होता है जो ये दर्शाता है कि अपने स्टॉक के अंदर रिस्क कितनी है अपने स्टॉक के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, हमेशा मार्केट का निफ्टी का बीटा रहता है जो एक रहता है और उसके मुकाबले अपने स्टॉक का जो बीटा रहेगा वो एक अलग अलग सेक्टर और अलग अलग स्टॉक के अनुसार एक अलग अलग रहेगा। मान लीजिए कि आप निफ्टी अगर 1% बढ़ रहा है तो आपका स्टॉक कितने परसेंट या आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कि आपके स्टॉक का बीटा कितना है। अगर आपके स्टॉक का बीटा 1 है और निफ्टी का बीटा भी 1 है, निफ्टी का ऑलरेडी बीटा 1 ही रहता है, और उसके बाद अगर मार्केट 1% बढ़ता है तो आपका स्टॉक या आपका पोर्टफोलियो है जो 1% इंक्रीज करेगा। अगर मार्केट डाउन साइड में जाता है, नीचे गिरता है, तो आपका पोर्टफोलियो या आपका स्टॉक भी 1% गिरेगा। अगर आपके स्टॉक का बीटा हाई है 2 है तो इसके मुकाबले अगर निफ्टी 1% बढ़ेगा तो आपका स्टॉक है जो 2% बढ़ेगा, और निफ्टी अगर 1% गिरेगा तो आपका स्टॉक है जो 2% गिरेगा। ठीक है, यही रहता है इसका बीटा का। अभी जो मार्केट चल रहा है, जो ऊपर लाया है मार्केट, इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ है फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है, और अपने पोर्टफोलियो के अंदर है जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक या निफ्टी 50 के स्टॉक मेनली ये जो रिटेल निवेशक है उनके अंदर ये नहीं देखने को मिलता है। उनके अंदर मैक्सिमम या तो स्मॉल कैप या मिड कैप ये ज़्यादातर भरे होते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखेंगे कि क्या आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 के स्टॉक है या उसी रेशियो के अंदर अपने स्टॉक्स जो है जो बाई किए हुए हैं या नहीं। आपका पोर्टफोलियो किस हिसाब से बना हुआ है। अगर आपके
पोर्टफोलियो के अंदर निफ्टी 50 के स्टॉक्स नहीं है या उसी रेशियो के अंदर जिस रेशियो में निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स हैं जो सेक्टर के स्टॉक है जिस रेशियो में है, अगर उस रेशियो में का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप ये क्यों चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो अभी निफ्टी के साथ साथ में इंक्रीज़ हो। आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज निफ्टी के साथ साथ में नहीं होगा। जब आपके पोर्टफोलियो के अंदर निफ्टी 50 के स्टॉक रहेंगे या फाइनेंस सेक्टर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक रहेंगे तभी है जो आपका पोर्टफोलियो अभी अप रहेगा। अभी जो निफ्टी को ऊपर लाने में ओनली फाइनेंस सेक्टर का बैंकिंग सेक्टर का ही हाथ है सबसे बड़ा, इसीलिए है जो अपना पोर्टफोलियो नीचे में चल रहा है। ठीक है ना। अभी चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक ज़्यादातर भरे पड़े हैं। हाँ, तो इसका आंसर मिलेगा कि हाँ, सभी के सभी अपने जो पोर्टफोलियो रहता है उसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप, ज़्यादातर तो माइक्रो कैप ऐसे स्टॉक भी मिलेंगे बहुत सारे। इसीलिए है जो अपना अभी पोर्टफोलियो डाउन में चल रहा है। ठीक है ना। मेनली निफ्टी के मुकाबले जो स्मॉल कैप और मिड कैप पास जो बीटा रहता है वो बीटा एकदम हाई रहता है। क्या रहता है? हाई रहता है। 1 2 3 को कुछ का तो 5 और 10 का भी बीटा आपको देखने को मिलेगा। अगर 5 10 का बीटा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में मिलेगा तो मार्केट अगर 5% भी गिर जाएगा तो अपना पोर्टफोलियो है जो 15 से 20% माइनस में चला जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उतने ही उसी रेशियो के अंदर अपना भी ऊपर जाएगा। बस ये शर्त ये है कि आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी है वो स्टॉक्स है वो एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की होनी चाहिए कंपनी। मेन बात ये होना चाहिए, वीक फंडामेंटल की कंपनी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपके मन में ये एक सवाल आ रहा होगा कि निफ्टी तो बिल्कुल लो से बिल्कुल अभी ऑल टाइम हाई के आसपास में आ गया, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ा। निफ्टी में है जो बिल्कुल स्लो मूवमेंट हो रहा है और जो पिछला 1 साल के पहले का जो हाई था उसी के बाद अभी आया, उसके मुकाबले देखें तो निफ्टी वहीं पे खड़ा है। ठीक है ना। उसके अंदर बाइंग अभी तक हुआ नहीं, अभी बिल्कुल बड़े बड़े स्टॉक के अंदर ही बाइंग हुआ है केवल। इसलिए अभी देख सकते हैं एक यहाँ पे छोटा सा रनअप यहाँ पे देखने को मिला था और उसके बाद में कंसोलिडेट जोन में, ये मेनली तो कंसोलिडेट जोन में ही चल रहा है निफ्टी और थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला था। इसीलिए है जो अपना पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टाइम स्लो ग्रोथ आप चाहते हैं या हाई ग्रोथ चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? ठीक है, वो अपने आप से पूछिए। अगर आप स्लो ग्रोथ लेना चाहते हैं तो आपको पिकअप करना पड़ेगा निफ्टी 50 के स्टॉक या उसी रेशियो के अंदर उसी सेक्टर के स्टॉक आपको पकड़ने पड़ेंगे। तब है जो निफ्टी के बराबर आपको रिटर्न मिलते रहेंगे। निफ्टी गिरेगा तो उसी रेशियो में आपका भी पोर्टफोलियो नीचे गिरेगा और जे ऊपर जाएगा तो उसी रेशियो में धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई ये नहीं चाहेगा कि आपका पोर्टफोलियो भी स्लो मूवमेंट स्लो ग्रोथ करे। हर कोई यही चाहता है कि अपना जो पोर्टफोलियो रहे वो बिल्कुल हाई ग्रोथ करे। क्या करे? हाई ग्रोथ। निफ्टी के मुकाबले अच्छा रिटर्न हमको मिले। इसीलिए जो ग्रोथ है वो हमेशा निफ्टी 50 के स्टॉक में आपको नहीं देखने को मिलेगी। निफ्टी 50 के स्टॉक हमेशा 1-2 साल में डबल या ट्रिपल ऐसे नहीं होते। इसीलिए जो रिटेल निवेशक है वो या हर कोई अगर हाई ग्रोथ के लिए हाई ग्रोथ प्लस रिस्क उसके अंदर उठाते हैं, इसलिए हाई बीटा स्टॉक आपको उठाना पड़ेगा जिसके अंदर मिड कैप स्मॉल कैप वो डालने पड़ेंगे। बस उसका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यही है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल हमारा पोर्टफोलियो तो हमको ज़्यादा डर नहीं चाहिए तो आपको भाई निफ्टी 50 के स्टॉक पकड़ के बैठे रहो, बाकी कहीं जगह हाथ मत लगाइए। मल्टीबैगर जो रिटर्न मिलते हैं वो हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप से ही मिलते हैं। लार्ज कैप से हमेशा मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिलते, वहाँ से बस स्लो ग्रोथ होता है और अपना पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। बस ये है कि अपना पोर्टफोलियो में माइनस में नीचे नहीं जाएगा उतना और धीरे धीरे अपना स्लोली ग्रोथ होता रहेगा। अब देखते हैं सेक्टर। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें तो उसके लिए आपको सेक्टर जो चल रहे हैं उन सेक्टर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अभी कौन से सेक्टर चल रहे हैं उन्हीं सेक्टर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और 5 से 6 महीने के अंदर आपके पोर्टफोलियो का री रेटिंग करना पड़ेगा। जो स्टॉक नहीं चल रहा है, डाउन में चल रहा है, उनको बाहर फेंक दीजिए और जो अच्छे से चल रहे हैं उसके अंदर आप ऐड करते रहिए। चाहे जिसका स्टॉप लॉस कट हो जा रहा है, चाहे लॉन्ग टर्म का हो चाहे शॉर्ट टर्म का स्टॉक हो, जिसका भी मेन लाइन से अगर स्टॉप लॉस कट हो जा रहा है तो उसको आप बाहर निकल दीजिए और हाई ग्रोथ चलते घोड़े को आप पकड़िए। और इसीलिए जब आप चलते घोड़े का पकड़ेंगे तभी अच्छा रेट मिलेगा। और दूसरा देखना है कि किस सेक्टर के अंदर अभी गवर्नमेंट का पुश मिल रहा है, गवर्नमेंट किस सेक्टर को हमेशा बढ़ावा दे रही है, उसी सेक्टर के अंदर आप बाय करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अभी जो चलने वाले सेक्टर है उसके अंदर है अभी सेमीकंडक्टर है और शिप बिल्डिंग है और AI रिन्यूएबल है
रिन्यूएबल बैटरी, स्टोरेज, PSU बैंक अभी इसी स्टॉक के अंदर अच्छा बाइंग चल रहा है। अब रही मेन मुद्दे की बात कि अपने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक कब चलेंगे। जब ये जो पहले वाला हाई है ये ब्रेक होने के बाद, अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्म हो जाएगा ब्रेकआउट, तब ये इस कंसोलिडेटेड जोन से निफ्टी बाहर निकल जाएगा। अब नया रनअप चालू करेगा, तब है जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और उस टाइम भी अगर आपके स्टॉक नहीं चले तो कहीं न कहीं आपके फंडामेंटल में गड़बड़ है, स्टॉक के फंडामेंटल में गड़बड़ है, कंपनी में कहीं न कहीं गड़बड़ है, तो उसको रिप्लेस करके दूसरा नई कंपनी बाय करने की ज़रूरत होगी आपको। अब देखते हैं कि अब बीटा आखिर में देखें कहाँ से। बीटा आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट से या स्क्रीनर या टिकट टैप की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। जहाँ आप रेशियोज देखते हैं वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मैंने अडानी इंटरप्राइजेज का ओपन किया है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। तो स्टॉक के ऊपर क्लिक करते ही सीधा आपको सामने यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिखेगा ओवरव्यू को थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे से बहुत सारे यहाँ पे रेशियोज दिए हुए हैं। उसके बाद में लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे देखो बीटा। अगर बीटा आपको 1 के आसपास रहेगा तो आपको निफ्टी के आसपास ही रिटर्न मिलते रहेंगे और स्टेबल रहेगा आपका पोर्टफोलियो। जितना बीटा हाई होगा उतना आपको पोर्टफोलियो के अंदर रिस्क हाई होगा और बढ़ने की ग्रोथ भी हाई होगी। अगर बीटा निफ्टी से भी कम है तो समझ लीजिए कि निफ्टी ग्रोथ करेगा, उससे भी कम ग्रोथ करेगा। और गिरने के साथ भी जब निफ्टी गिरेगा तो भी आपका पोर्टफोलियो कम गिरेगा। ऐसे ही वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।